बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुबशर हुसैन भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक विद मुबशर हुसैन। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे, एक कॉमन बीमारी है कमर का दर्द। अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब कमर में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, काम पे नहीं जा रहे, छुट्टी हो रही है, ये है वो है। तो इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि ये अवेयरनेस जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, कमर का दर्द। नाजरीन, ये कमर का दर्द क्यों होता है? इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। मैं कॉमन जो चीज़ें हैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बस वो बातें बताऊंगा कि जो कॉमन पर्सन लेमैन को भी समझ आ जाएं। डिटेल में तो इतनी शॉर्ट सी वीडियो में बात करना पॉसिबल ही नहीं है। ये मोस्टली ज़्यादातर दो तरह की दर्द होती है। एक पट्ठों की वजह से होती है, दूसरी आपकी स्पाइन की वजह से होती है। ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो मोरे होते हैं, ये जो नसें होती हैं वो दब जाती हैं, उनकी वजह से होती है। इसकी वजूहात क्या हैं? मुख्तलिफ वजूहात हैं कमर दर्द की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पट्ठों को देखें तो पट्ठों की कमज़ोरी भी हो सकती है, पट्ठों का सुकड़ाव भी हो सकता है। मीन्स के जो मसल स्पैज़म बोलते हैं, मसल स्पैज़म हो सकता है, मसल टेंशन हो सकती है, कोई मसल्स के अंदर कोई स्टेन हो सकती है, मतलब कोई चोट लगी उसकी वजह से टीयर आ गया, ठीक है, कोई ब्लंट ट्रामा हुआ उसकी वजह से टीयर आ गया, तो ये मसल अफेक्ट हो गए, मसल की वजह से दर्द होती है, पट्ठों की वजह से दर्द होती है। दूसरा जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी वजह से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपको फ्रैक्चर हो गया, कोई गिर गया, कोई हैवी वेट उठाया, ज़्यादा वज़न उठाया, तो उसकी वजह से अचानक मोरे दब जाते हैं, फिर नसों के ऊपर दबाव आता है। ये जो आपकी जो रगें होती हैं, सॉरी, रगों के ऊपर दबाव आता है, तो वो जहाँ जहाँ जाती हैं उसके आपको दर्द होता है। आप इसे थोड़ा सा ना दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक कमर की दर्द होती है जो सिर्फ कमर तक ही रहती है, दूसरी दर्द होती है जो कमर से शुरू होकर टांगों में भी जाती है। इन दोनों सूरतों में क्या करना है आपने? एक तो सिंपल ये है कि आपने कोई भी पेन किलर ले लेना है घर के ऊपर, कोई एनसेड ले लेना है। फॉर एग्जांपल, आप डिक्लोफेनेक सोडियम भी ले सकते हैं, जो डिक्लोरान के नाम से आता है, न्यूब्रोल फोर्ट वगैरह ले सकते हैं घर में। तो उसके बाद आपने डॉक्टर से रजू करना है। अगर आपकी घर में दर्द कम नहीं हो रही ये एनसेड लेने के बावजूद भी, तो आपने डॉक्टर से रजू करना है। डॉक्टर आगे फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस आगे प्रोसीड करेगा और उसकी सारी जो है डायग्नोसिस की तरफ जाएगा। तो इसमें ये तो आपने एक पेन किलर ले ली। सेकेंडली, आपने एहतियातें क्या करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम दवाइयाँ, एक डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई लिख के दी, आज दर्द ठीक नहीं, दूसरे दिन हम डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, तीसरे दिन और चेंज कर लेते हैं, जी दर्द ठीक नहीं हो रही। हर डॉक्टर दवाई के साथ कुछ ना कुछ हिदायत भी देता है, कुछ ना कुछ प्रिवेंशंस होती हैं। जो कमर दर्द के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एहतियातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि ये किसी एज में भी हो सकता है, वो जवानों में भी हो सकता है, बूढ़ों में हो सकता है, औरतों में, मर्दों में। इससे एज से कोई रिलेशन नहीं, जेंडर से कोई रिलेशन नहीं। हाँ, औरतों में निस्बतन ये ज़्यादा पाया जाता है। इसकी वजूहात में मैंने आपको सबको बताया कि पट्ठों की कमज़ोरी हो सकती है, पट्ठों का सुकड़ा हो सकता है, मसल स्पैज़म जिसे बोलते हैं, कोई फ्रैक्चर हो सकता है, कोई स्ट्रेन हो सकती है, ओबेसिटी भी हो सकती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में भी होता है, स्मोकर में भी होता है। मोस्टली जो किडनी पेन होता है, जो गुर्दों की दर्द होती है, वो भी आपको कमर में फील होती है। ये तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको सारा कुछ बताएगा कि आपने क्या करना है, कौन सी दर्द है। अगर कमर की दर्द आपको तशखीस हो गई है तो आपने एहतियात क्या करनी है? एहतियात में सबसे पहले ये है कि आपने वॉशरूम में हमेशा कमोड यूज़ करना है, कमोड सीट यूज़ करनी है। वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब आपने नमाज पढ़नी है तो आपने चेयर के ऊपर पढ़नी है।
इसमें लोग ब्लंडर क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि चेयर तो यूज़ कर ली है, खड़े हो रहे हैं, रकू में भी जा रहे हैं, जब सजदे में जाते हैं चेयर पे बैठ जाते हैं। ये तरीकाकार गलत है। चेयर पे बैठने का मकसद ये है कि आपकी जो स्पाइन है उसे आपने सीधा रखना है। जब आप रकू में जाएंगे तो आपकी वो जो स्पाइन होगी उसको स्ट्रेस तो मिल जाएगी, आपकी नर्व कंप्रेस होंगी, फिर आपको पेन होगा। असल मकसद ये है कि आपने चेयर के ऊपर बैठना है, आपकी स्पाइन सही रहे, ठीक है। अगर आप खड़े हो जाते हैं और फिर सजदे में जाते हो बैठ जाते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, आई थिंक, ठीक है। सेकेंड, थर्डली, जब आपने सोना है तो एक झटके से नहीं उठना और सीधे भी नहीं उठ के बैठ जाना, आपने करवट लेनी है और आराम से उठना है। वज़न नहीं उठाना, हैवी वेट नहीं उठाना। अगर आपको कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी पड़ रही है तो आप पाँव से उसे धकेल सकते हैं, ना कि आप नीचे झुक के उसे उठाएं, ठीक है। जब झुक के उठाएंगे वो मसल पुल होंगे, स्ट्रेस पड़ेगी तो आपको पेन होगी। पाँव से आपने उसे घसीट के दूसरी जगह कर सकते हैं, फर्श के ऊपर। अच्छा, जब आपने खड़े होना है, खड़े कैसे होना है? मोस्टली आपने पोस्चर सीधा रखना है, वज़न दोनों पाँव के ऊपर बराबर पड़े और सर को भी ऐसे आपने सीधा रखना है ताकि आपकी स्पाइन ऊपर से नीचे बिल्कुल ठीक हो। जब आपने बैठना है, आपने ऑफिस वर्क करना है, क्योंकि ये लॉन्ग स्टैंडिंग से भी होती है, लॉन्ग सिटिंग से भी होती है। बैठना कैसे? आपने चेयर के ऊपर अगर आप बैठे हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, तो आपने ये जो आपकी बटक्स हैं, जो हिप हैं, जो आपके नीज हैं, ठीक, जो घुटने हैं, इनकी पोजीशन ये सेम होनी चाहिए। ये आपकी बटक की पोजीशन है, ये नीज की पोजीशन है, ये ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए और दोनों पाँव जो है वो ज़मीन के ऊपर फ्लैट होने चाहिए। इस तरह आपकी वो जो स्पाइन है, जो वर्टिब्रा है, जो नर्व्स हैं, उसके ऊपर कम से कम स्ट्रेस होगी और कम से कम आपको पेन होगी। दूसरा, आप वेट रिड्यूस करें। जिसको मसल्स की कमज़ोरी है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट के मसल्स की एक्सरसाइज होती है, बैक के मसल्स की, लेकिन वो आपने खुद से नहीं शुरू हो जाना, वो आपने किसी ट्रेनर से, किसी प्रॉपर गाइडलाइन से करना है। ऐसे आपने ब्लाइंडली नहीं शुरू हो जाना, उससे फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। स्मोकर में भी बैक एक बहुत ज़्यादा होती है। स्मोकिंग को जितना हो सके कम से कम अवॉइड करें, इससे बल्कि इसे कम्प्लीटली क्विट ही कर दें, छोड़ ही दें तो बेहतर है। वज़न कम करना है आपने, एक्सरसाइज करनी है, वेट नहीं उठाना, सीधा पोस्चर रखना है, कमोड यूज़ करना है, नमाज के लिए आपने चेयर यूज़ करनी है। मोस्टली जिन लोगों को नींद नहीं आती, जो एंग्जाइटी डिप्रेशन में होते हैं, उनको भी ये बैक एक होती है, कमर की दर्द होती है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने एंटी डिप्रेसेंट भी लेनी है। चेयर पे आप बैठते हैं, जैसे ये चेयर आप देख रहे हैं, इसकी ये जो बैक है, नहीं, आप बैक कुशन यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ड्राइव जब आप करते हैं, ड्राइव में भी आपने यही करना है कि आप बैक कुशन यूज़ कर सकते हैं। अगर लॉन्ग ड्राइव पे हैं तो आप थोड़े थोड़े वक्फे लें, उतर के वॉक करते रहें, तो इस तरह आपकी जो मसल्स होंगे रिलैक्स रहेंगे। तो ये दोस्तों सारा कमर के दर्द में जो मेन काम जो पेशेंट के खुद के करने वाले होते हैं वो मैंने आपको बताया है। इसकी समरी फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ। आपने वॉशरूम में कमोड यूज़ करना है, नमाज के लिए चेयर यूज़ करनी है, अगर ओबीस हैं, वज़न ज़्यादा है, अपना वज़न कम करना है, झटके से बैठना उठना नहीं, हैवी वेट नहीं उठाना, और पोस्चर खड़े हुए अपना सीधा सही रखना है, बैठे हुए जैसे मैंने पोस्चर बताया वो आपने करना है। अगर आप एंग्जाइटी डिप्रेशन में हैं तो एंटी डिप्रेसेंट लें, स्मोकिंग आप ख़त्म करें। तो ये सारे काम हैं जो आपने करने हैं। होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, और साथ ही साथ आपने अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम।